बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए और उनकी तमाम मशकें भी कर ली और इनकी तमाम हमने मसालें भी कर ली और इनकी तमाम हमने मुतफरक मशकें भी कर ली, जिसको आप 9th क्लास के अंदर कहते थे आधा मशक। तो बच्चों वो भी हमने कंप्लीट कर ली। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 7.5। 7.1 से लेकर 7.4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमने स्टार्ट की हुई है 7.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 और हमारे फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा, हम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना वो बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी अपने मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड नज़र आए। आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। एक मशाहदाती मकाम से 2 कश्तियों का जाविया नज़ूल बिल तरतीब 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अगर मशाहदाती की बुलंदी 4000 फुट हो तो दोनों कश्तियों के दरमियान फासला कितना होगा। तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले कैमातुल जाविया मसलस को समझना है, फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, एक कैमातुल जाविया मसलस है। कायमा जाविया क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर इसका एक जाविया क्या होता है 90 डिग्री का। देखो इसीलिए इसको कहते हैं कैमातुल जाविया मसलस, जिसका एक जाविया क्या हो 90 डिग्री का। इस कोने का नाम हम रख देंगे ए, इस कोने का नाम रखेंगे बी, इस कोने का नाम सी। ए के सामने छोटा ए होता है, बी के सामने छोटा बी और सी के सामने छोटा सी। इसको हम कहते थे अमूद। ये हमारे पास क्या है, अमूद है। ये वाली लाइन क्या कहलाती है, अमूद। ये वाली जो सी नीचे पड़ी हुई है लाइन, इसको कहते हैं कायदा। ये बच्चों हमारे पास क्या है, कायदा है। और ये वाली तिरछी जो सी लाइन है इसको कहते हैं वतर। तो बच्चों आप लोगों ने ये सा फार्मूला इसका याद रखना है, साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, ऊ के। और हमारे पास कॉज थीटा किसके बराबर होता है, कू के। और टैन थीटा हमारे पास बराबर होता है अक के। हमने फार्मूला किया हुआ ऊ कू अक, ऊ कू अक, यानी अमूद बटा वतर। अमूद हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है। और ऊ कू अक। बच्चों ये 3 फार्मूले आपने ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले अच्छी तरह याद कर लेने हैं। टैन थीटा ऊ के बराबर है, यानी अमूद बटा वतर। वतर कितना हमारे पास सी, तो ये हम पर सी लिख देंगे। और कोज कू के बराबर है, कायदा बटा वतर। कायदा हमारे पास किसके बराबर है, बी के बराबर है। और हमारे पास वतर किसके बराबर है, सी के, तो ये आ गया सी। तो टैन थीटा होता है अक के बराबर, ऊ कू अक। तो हमारे पास कायदा किसके, अमूद किसके बराबर है, ए के बराबर है। और हमारे पास कायदा किसके बराबर है, बी के बराबर है। यानी आपने ये 3 फार्मूले अच्छी तरह याद रखने हैं। ये एक्सरसाइज 7.5 के अंदर साइन थीटा ए ओवर सी है और कोस थीटा बी ओवर सी है और टैन थीटा ए ओवर बी है। ए से मुराद अमूद है, सी से मुराद वतर है, बी से मुराद कायदा है, सी से मुराद वतर है। और ए से मुराद अमूद, बी से मुराद कायदा है। तो बच्चों ये 3 फार्मूले आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, क्योंकि अगर मैथ को समझना ना तो आपको पहले फार्मूले आने चाहिए। तो बच्चों हम अब अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। एक मशादाती मकाम से 2 कश्तियों का जाविया नज़ूल। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, जाविया नज़ूल बना लेंगे हम। हमें डायाग्राम से सही पता चलेगा इसका।
ये हमने क्या बना लिया, ज़ाविया नज़ूल बना लिया। और यहाँ पर क्या हमारे पास दो कश्तियाँ, एक हम यहाँ पर कर देंगे और एक हमारे पास यहाँ पर है। तो बच्चों हमारे पास इस तरह की ये दो कश्तियां हैं, इन दो कश्तियों के दरमियान वाला ये वाला फासला मालूम करना है हमने। बच्चों डायग्राम बनाना अगर आपको वैसे पता है तो आप डायग्राम के बगैर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन डायग्राम में ये सवाल वाजिया हो जाता है। तो बच्चों उसने क्या हमें दिया है, ज़ाविया नज़ूल। पहला ज़ाविया कितना हमारे पास 30 डिग्री का है, तो हमारे पास 30 डिग्री का, तो ये ज़ाविया हमारा क्या बन गया, 30 डिग्री का बन गया। तो ये क्या हमारे पास 30 डिग्री का ज़ाविया। और इसी तरह दूसरा ज़ाविया क्या है, इसको कहते हैं ज़ाविया नज़ूल। ये वाले ज़ाविये कहलाते हैं ज़ाविया नज़ूल, जो नीचे की जानब होते हैं। इस लाइन के नीचे की जानब है वो हमारे पास क्या होता है, ज़ाविया नज़ूल। और इस लाइन के ऊपर की जानब है इस तरह, तो वो हमारे पास होता है ज़ाविया सऊद। ये हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। तो बच्चों दूसरा ज़ाविया कितना हमारे पास, दूसरा ज़ाविया है हमारे पास 45 डिग्री का। दूसरा ज़ाविया हमारे पास कितना है, 45 डिग्री का। बच्चों इन दो कश्तियों के का ज़ाविया नज़ूल बिल तरतीब 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो ये देख लें, मैंने पहला ज़ाविया लगाया 30 डिग्री का, फिर दूसरा ज़ाविया मैंने लगाया 45 डिग्री का इस लाइन के साथ। डिग्री का साइन भी मैंने शो कर दिया। तो बच्चों अब हमने ये वाला ज़ाविया मालूम करना है, ये वाला ज़ाविया निकालना है और हमने ये वाला ज़ाविया निकालना है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास इस लाइन के ये कहलाता है इब्तदाई, ये होता है इब्तदाई ज़ाविया, और इसको कहते हैं इब्तदाई, और इसको कहते हैं इख्तितामी पॉइंट। ये इब्तदाई पॉइंट होता है, ये इख्तितामी पॉइंट होता है। तो बच्चों ये देख लें, ये जो सा 30 डिग्री का ज़ाविया किसके साथ अटैच हो रहा है, इसके साथ। यानी फिर यहाँ पर कितना डिग्री का ज़ाविया आएगा, 30 डिग्री का। तो बच्चों ये कितना डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। और ये देख लें, ये 45 डिग्री का ज़ाविया इस लाइन के साथ अटैच हो गया, तो यानी फिर यहाँ पर 45 डिग्री का ज़ाविया आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास दो ज़ाविये थे, उसने दे दिए थे ज़ाविया नज़ूल बिल तरतीब 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो मैंने यहाँ से ये ज़ाविया बनाया इस लाइन के साथ, तो ये मेरे पास 30 डिग्री का है। और इस लाइन के साथ मैंने इस लाइन के साथ बनाया, तो ये मेरे पास 45 डिग्री का है। तो इसको कहते हैं इब्तदाई बाजू, इसको कहते हैं इख्तितामी बाजू। ये क्या हो गया, इब्तदाई, ये हो गया इख्तितामी। ये इब्तदाई है, ये इख्तितामी है। तो बच्चों ये देख लें, इसके साथ इख्तितामी बाजू है इस लाइन के साथ, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, 30 डिग्री का ज़ाविया बनेगा। तो अब ये जो सा हमारे पास इस इब्तदाई बाजू, ये क्या है, इख्तितामी बाजू। तो इस लाइन के साथ क्या है, इख्तितामी बाजू हमारे पास इस लाइन के साथ है, तो यहाँ पर फिर कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का। तो बच्चों फिर हम इसका इस कोने का नाम रख देंगे ए, इस कोने का नाम रखेंगे बी, और यहाँ पर इस कोने का नाम रखेंगे हम सी, और इस कोने का नाम रख देंगे डी। इस कोने का नाम क्या रखेंगे, डी। हमने क्या मालूम करना है, ये वाला फासला मालूम करना है, ये वाला। इन दो कश्तियों के दरमियान हमने क्या मालूम करना है, फासला। ये बात हमने मालूम करनी है इसके अंदर। तो बच्चों इसी तरह हमें क्या दे दिया उसने, बल तरतीब 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अगर मशादाती की बुलंदी, यानी ये जो सी बुलंदी है ना, ये हमारे पास कितनी उसने दे दी, बुलंदी दे दी हमें 4000। तो बच्चों आप लोगों को पता है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, ए के बराबर। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये वाली साइड क्या है, अमूद। अमूद हमारे पास हमने शो करवाया हुआ है ए के साथ, तो ये फिर वैल्यू किसकी है, ए की है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे साथ।
तो बच्चों हमने क्या निकालना है, इन दो कश्तियों के दरमियान हमने फासला मालूम करना है और हमें ये दो जाविये भी दे दिए उसने। तो बच्चों हमने ये वाला फासला मालूम करना है, इसको हम ज़ाहिर करवा देंगे x के साथ और इस फासले को हम ज़ाहिर करवा देंगे y के साथ। तो बच्चों ये इन दो कश्तियों के दरमियान वाले फासले को हमने x से ज़ाहिर करवा दिया और इस फासले को हमने y से ज़ाहिर करवा दिया और ये जो सा हमें अमूद दिया हुआ है हमने इसको a से ज़ाहिर करवा दिया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पर भी हमारे पास कौन सी मसलस बनती है, कैमतुल ज़ाविया। एक ये वाली मसलस बनती है कैमतुल ज़ाविया। तो बच्चों कैमतुल ज़ाविया के अंदर हमें देखना होता है यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास थीटा दिया हुआ उसने, थीटा भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और यहाँ पर ये वैल्यू क्या कहलाती है, बी के बराबर, यानी ए ओवर बी वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि ये हमारे पास कायदा भी दिया हुआ है उसने, कायदा हमने मालूम करना है और हमें अमूद भी दिया हुआ है, अमूद की वैल्यू, यानी यहाँ पर फिर कौन सा वतर नहीं है हमारे पास, इसके अंदर ये भी वतर नहीं है हमारे पास, ये तिरछा क्या कहलाता है, वतर नहीं है। तो इसके मतलब क्या हुआ, सी इसके अंदर भी है, सी का मतलब होता है वतर, इसके अंदर भी वतर है, ये भी नहीं है अप्लाई हो सकता फार्मूला, इसके अंदर भी वतर है, ये भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसके अंदर फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, टैन थीटे वाला, ए ओवर बी वाला, क्योंकि हमारे पास कायदा है या हमारे पास अमूद है, ये अमूद है, ये सारी साइड क्या कहलाती है, नीचे वाली जो सी लाइन ये हमारे पास कायदा कहलाती है। तो बच्चों इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, टैन थीटे वाला। तो हमने टैन थीटे वाला फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास टैन थीटा मसावी होता है ए ओवर बी के बराबर, ये फार्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले इस मसलस को हल करना है। तो बच्चों इस मसलस को हल करना है तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको दूसरी तरह लिखूं तो ये मेरे पास टैन थीटा मसावी ए असल में किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, ए हमारा यहाँ पर लिखूंगा ए डी किता खत, ए डी किता खत के बराबर है। और ये वाला किता खत क्या है हमारे पास, सी डी, ये वाला क्या है हमारे पास, सी डी किता खत है हमारे पास, यानी हमारे पास ए डी किता खत सी डी आ गया। तो बच्चों ये मैंने ये ए डी की वैल्यू हमें दी हुई ना उसने, तो बच्चों ये मेरे पास ये टैन थीटा इसी तरह आ गया। अब थीटे की वैल्यू भी दर्ज करवा देंगे। इस मसलस के अंदर जाविया कौन सा, थीटे का मतलब होता है जाविया कितना हमारे पास 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे 45 डिग्री। ए डी का फासला हमारे पास किसके बराबर है, 4000 के बराबर, तो यहाँ पर क्या दर्ज करा देंगे 4000। सी डी का फासला हमने किससे शो करवाया है, y के साथ, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ये y इस तरफ क्या है, तकसीम है, और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये y ज़रब हो जाएगा। तो बच्चों ये y उस तरफ जाके ज़रब हो गया, हमारे पास y टैन 45 डिग्री मसावी 4000। तो बच्चों ये y इसी तरह आ गया और ये टैन 45 डिग्री इस तरफ क्या है ज़रब, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा इस तरह, ये क्या हो जाएगा उस जाके तकसीम हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये अब ये हमारे पास 4000 इसी तरह आ गया। टैन 45 डिग्री जब कैलकुलेटर पे निकालोगे ना तो ये 1 के बराबर आएगा, तो 1 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4000 आ गई। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, y की, किसकी निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली हमने। तो बच्चों इसके बाद हमने अब ये वाली मसलस हल करनी है। अब आपने इस लाइन को इग्नोर कर देना है। तो इसके ऊपर भी कौन सा, क्योंकि हमारे पास कायदा है और हमारे पास अमूद है, ये लाइन अमूद होती है, ये सारी लाइन क्या कहलाती है, कायदा। तो इसके लिए ना, इस मसलस के लिए हमने सिर्फ ये वाला कायदा इस्तेमाल किया है। अब हमने ये वाली मसलस हल करनी है।
तो बच्चों ये मेरे पास फार्मूला होता है इसका, tan थीटा मसावी a ओवर b है हमारे पास। तो ये tan थीटा इसी तरह आ गया, a असल में हमारे पास क्या है, सी डी का फासला है, सी ए डी का, ए डी कितना खत है हमारे पास, ए डी कितना खत है हमारे पास। और इसी तरह बच्चों हमारे पास ये जो सा फासला है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इस मसलस का कायदा, क्योंकि हमने टोटल कायदा लेना है इस मसलस के लिए। इस मसलस के लिए आप लोगों ने ये टोटल फासला लेना है। तो बच्चों टोटल फासला हमारे पास b है, b के अंदर क्या हमारे पास ये बी सी कितना खत प्लस करवा देंगे सी डी कितना खत हमारे पास। तो बच्चों मैं फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये हमारे पास क्या थी, ये कौन सी मसलसें हैं दोनों, ये हमारे पास कैमातुल जाविया मसलस है, क्योंकि 90 डिग्री का जाविया बनता है यहाँ पर, देख लो 90 डिग्री का जाविया, तो उसी को कहते हैं कैमातुल जाविया मसलस। तो बच्चों सबसे पहले हमने इस मसलस को हल किया, क्योंकि y की वैल्यू हमने निकालनी थी। इतनी लेंथ को ना हमने y से ज़ाहिर करवाया, तो इसके लिए हमने फार्मूला लगाया था tan थीटा a ओवर b, क्योंकि हमारे पास अमूद था और हमारे पास कायदा था, वतर तो है ही नहीं है इसके अंदर, इसलिए ये दो फार्मूले नहीं लगेंगे बल्कि ये वाला फार्मूला लगेगा। तो बच्चों ये हमारे पास a हमारे पास AD के बराबर है, b हमारे पास CD है, ये वाला हमारे पास b की वैल्यू होती है कायदे की, इसके अंदर कायदा क्या हमारे पास CD था। तो बच्चों ये AD हमारे पास 4000 था, CD की वैल्यू y से ज़ाहिर करवाई हुई है, y इस तरफ तकसीम था उस तरफ जाके ज़रब करवा दिया, tan 45 डिग्री इस तरफ ज़रब था इस तरफ जाके तकसीम हो गया, क्योंकि इस मसलस के अंदर जाविया कौन सा था 45 डिग्री का, तो मैंने 45 डिग्री का इस्तेमाल किया। तो बच्चों यहाँ से tan 45 डिग्री कैलकुलेटर पे निकालोगे 1 के बराबर आएगा, 4000 को 1 के साथ तकसीम करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4000 आ गई। अब बच्चों हमने ये वाली मसलस हल करनी है, ये मसलस भी कौन सी है, कैमातुल जाविया मसलस है, तो इसके लिए भी आपने a ओवर b का फार्मूला लगाना है। तो a हमारे पास AD है और b हमारे पास ये टोटल कायदा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर BC प्लस CD, BC प्लस CD है हमारे पास। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास ये tan इसी तरह आ गया और थीटे की वैल्यू यहाँ पर ये वाला जाविया इस्तेमाल करेंगे 30 डिग्री मसावी, AD हमारे पास 4000 है और BC हमारे पास, BC की जो सी BC हमने क्या करना, BC की वैल्यू यहाँ पर हमने ज़ाहिर करवाई है x के साथ, तो यहाँ पर x दर्ज करवा देंगे। और CD हमारे पास, हमने CD की वैल्यू निकाली हुई है, असल ये y हमारे पास CD के बराबर है, y की वैल्यू हमारे पास CD कितना खत के बराबर है, यहाँ से देख लें CD किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ पर मेरे पास CD की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4000 है, तो यहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे 4000 दर्ज करवा देंगे। बच्चों हमारे पास CD की वैल्यू 4000 है, क्योंकि हमने CD को किस में ज़ाहिर करवाया था, y के साथ। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, इन दो कश्तियों के दरमियान फासले को हमने x से ज़ाहिर करवाया है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे। तो ये मेरे पास tan 30 डिग्री देखेंगे कैलकुलेटर पे, tan का बटन प्रेस किया, फिर 30 डिग्री हमने प्रेस किया तो हमारे पास आ गया इस tan 30 डिग्री का 0.5774 आ जाएगा हमारे पास, 74 आ गया। और ये हमारे पास 4000 आ गया बटा x प्लस 4000। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, तकसीम उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगी, ये 0.5774 ज़रब इंटू x प्लस 4000 मसावी इस तरफ क्या आ गया 4000 आ गया। अब इस वैल्यू को दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, तो ये मेरे पास 0.5774 इंटू x आ गया हमारे पास, प्लस इस वैल्यू को 4000 के साथ ज़रब करवा देंगे, ज़रब करवाएंगे 4000। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2
2309.40 आ गया। इस वैल्यू को x के साथ भी ज़रब करवा देना है, इस वैल्यू को इसके साथ भी ज़रब करवा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मसावी आ गया हमारे पास 4000। तो बच्चों हमने असल में x की वैल्यू निकालनी है, तो वही तो दो कश्तियों के दरमियान क्या कहलाएगा, फासला। तो बच्चों हमारे पास अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इधर प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो ये 0.5774 इंटू एक्स मसावी ये आ गया हमारे पास 4000। ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी माइनस की। अब क्या करेंगे, 4000 में से इसको माइनस करवा देंगे। तो बच्चों कैलकुलेटर के ज़रिए माइनस करवा देंगे, 4000 माइनस करवाएंगे 2309 और 40। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 1690.6 आ गया हमारे पास। तो बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू ज़रब है, उस तरफ जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तकसीम हो जाएगी 0.5774। बच्चों वैल्यू ज़रब, इस तरफ जाके ये वैल्यू क्या हो जाएगी तकसीम। तो बच्चों इसको तकसीम करवा देंगे 0.5774 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x मसावी 2929 27.95 आ गया बच्चों हमारे पास। बच्चों क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई 2927.95। तो बच्चों ये हमारे पास असल में क्या था, ये दो कश्तियों के दरमियान एक फासला x था, तो वो किसके बराबर है, CD के। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे जो सा हमारे BC के बराबर है, सॉरी BC कितना खत हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये x के बराबर है ना, तो x के बराबर है ये हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 2927.95। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। हमने इन दो कश्तियों के दरमियान क्या मालूम करना था, फासला। ठीक है ना बच्चों, ये दो फार्मूले आपने ये फार्मूला आखिर वाला याद रखना है, डायग्राम से आपको क्वेश्चन का वाज़ेह पता चल जाता है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर करेंगे 11 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास इस बुक के अंदर। एक अमुदी चट्टान के पाए से दो जहाज़ एक दूसरे से 120 मीटर के फासले पर हैं। चट्टान की चोटी से जहाज़ों का ज़ाविया नज़ूल मालूम करें। तो बच्चों उसने डायग्राम भी दी हुई है, मालूम हमने क्या करना है बच्चों, क्योंकि भारत है, इसकी भारत लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए सिर्फ है ना मैं इसकी एजोज के अंदर हमने क्या मालूम करना है, BC का फासला मालूम करना है। BC का फासला मालूम करें और बी जोज के अंदर हमने मालूम करना है चट्टान की बुलंदी। चट्टान की बुलंदी मालूम करें। बुलंदी क्या हमारे पास CD, ये CD हमने मालूम करना है, किता खत CD मालूम करना है, और ये किता खत BC मालूम करना है। तो बच्चों ये डायग्राम उसने दी हुई है हमें, हम ये डायग्राम से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक ये वाली कश्ती है, एक यहाँ पर कश्ती है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या दिया वो उसने ज़ाविया नज़ूल, डॉटर लाइन बनाना है आपने, ज़ाविया नज़ूल।
ये हमारे पास 30 डिग्री का है और ये हमारे पास 45 डिग्री का दे दिया उसने, और इसको डी से ज़ाहिर करवा दिया, और ये हमें ए दे दी साइड, इसका नाम बी रख दिया और इसका नाम सी रख दिया, और ये हमें डिस्टेंस भी उसने दे दिया, ये वाला डिस्टेंस। दो कश्तियों के दरमियान डिस्टेंस कितना, 120 मीटर है। तो बच्चों ये हमारे पास उसने और बिल तरतीब ज़ाविया नज़ूल बिल तरतीब दे दिया, 30 डिग्री और 45 डिग्री है, और हमने क्या मालूम करना है, बीसी फासला मालूम करना है। बीसी फासला कौन सा, हमारे पास ये वाला फासला बीसी, यानी इसको हम फिर एक्स से ज़ाहिर करवा देंगे, और इसके बाद हमने क्या मालूम करना है, सीडी फासला, ये वाला सीडी फासला भी मालूम करना है। सीडी फासले को हम हमने क्या बीसी फासला मालूम करना है, इसको एक्स से ज़ाहिर करवा देंगे, सीडी फासले को या हम इसको वाई से ज़ाहिर करवा देंगे, इसको हम एक्स से ज़ाहिर करवा देंगे। तो बच्चों अब हम इसको भी देख लें, ये हमारे पास कौन सी मसलस है, ये हमारे पास एक कैमतुल ज़ाविया मसलस है। कैमतुल ज़ाविया मसलस के लिए हमें ये 3 फार्मूले इस्तेमाल करने होते हैं। कितने फार्मूले इस्तेमाल करने होते हैं, ये वाले 3, साइन थीटा ए ओवर सी, कोस थीटा बी ओवर सी, टैन थीटा ए ओवर बी। ए से मुराद अमूद है, सी से मुराद वतर है, बी से मुराद कायदा, सी से मुराद वतर, और ए से मुराद अमूद और बी से मुराद क्या है, कायदा। तो बच्चों यहाँ पर भी देख लें हमें क्या क्या उसने ये वैल्यू दी हुई है हमें ए बी की, और हमने ये बी सी मालूम करना है और हमें सी डी मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, हमने जो सा है बी सी की ताकत को हमने ज़ाहिर करवाया है एक्स के साथ, लेट किया है हमने, और जो सा सी डी फासला है वो हमने ज़ाहिर करवाया है किसके साथ, वाई के साथ। सी डी बल्कि बी सी हमने वाई से ज़ाहिर करवाया है और सी डी हमने एक्स से ज़ाहिर करवाया। ये चीज़ हमने क्या की, अपनी तरफ से लेट की है। तो बच्चों हमने ये वाले ज़ाविये पहले निकालेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये देख लें, इस बाजू को क्या कहते थे हम, ये वाला बाजू, ये इब्तदाई बाजू, ये इख्तिताम बाजू। ये हमारे पास इब्तदाई बाजू है, ये इख्तितामी बाजू है। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास इस ये जौन सा इसका जौन सा ये ज़ाविया किसके ऊपर है, इसका इख्तितामी बाजू इस लाइन के ऊपर। तो फिर यहाँ पर फिर कौन सा ज़ाविया बनेगा, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का आ गया, क्योंकि इस नज़ूल का ना जो सा इख्तितामी बाजू वो इस लाइन के ऊपर है। तो यानी फिर इसके ऊपर इस लाइन के साथ कौन सा ज़ाविया बनेगा, 30 डिग्री का। हमने ये ज़ाविया निकाल लिया। इसी तरह बच्चों ये देख लें, इस 45 डिग्री का इख्तितामी बाजू इस लाइन के ऊपर है, तो फिर ये वाला ज़ाविया फिर कौन सा बनेगा, 45 डिग्री का। तो बच्चों ये मैंने ज़ाविये निकाल लिए। तो बच्चों अब क्या करेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास वतर नहीं है, सिर्फ हमारे पास कायदे की वैल्यू दी हुई है और हमारे पास अमूद है, कायदा और अमूद है। तो कायदा ओवर अमूद के लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाना है, टैन थीटा ए ओवर बी का। ये सबसे पहले आप फार्मूला डिसाइड किया करें। देखो हमारे पास कायदा है और अमूद है, वतर की तो वैल्यू ही नहीं दी हुई इसने, यानी फिर ये दो नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि वतर से हमने सी से ज़ाहिर करवाया है। तो ये अक तक अमूद बटा कायदा, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, टैन थीटा ए ओवर बी। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख भी देंगे टैन थीटा ए ओवर बी। तो बच्चों सबसे पहले हम इस मसलस को हल करेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये टैन थीटा आ गया, तो ये टैन थीटा हमारे पास आ गया मसावी ए हमारे पास किसके बराबर है, ये वाली साइड क्या कहलाती है, ए, अमूद। अमूद हमें सी डी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सी डी की ताकत ओवर, फिर हमारे पास ये वाला क्या कहलाता है, इसका कायदा, इस मसलस का बी सी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, की ताकत बी सी, की ताकत बी सी आ गया। तो बच्चे तवज्जो करनी है आप लोगों ने,
तो बच्चों सी ये हमारे पास tan आ गया थीटा, इस मसलस में थीटा कितना हमारे पास 45 डिग्री है, तो यहाँ पर फिर क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। अब सी डी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। सी डी एक्स के है तो ऊपर क्या आ जाएगा, फिर ये एक्स आ जाएगा। बी सी हमारे पास किसके बराबर है, वाई से शो करवाया है हमने, तो वाई दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हमें पता है tan 45 किसके बराबर है, 1 के बराबर। कैलकुलेटर पे निकालोगे ना, tan 45 1 के बराबर है, तो ये x ओवर y आ गया। यहाँ पर y क्या हो रहा है, तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा 1 के साथ, तो y आ जाएगा हमारे पास। इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे देंगे। इसी तरह बच्चों हमारे पास दूसरी हम बना लेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन 1 आ गई। इसी तरह बच्चों अब इस मसलस को हल करेंगे, तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा वाला फार्मूला लगेगा a ओवर b, तो ये मेरे पास ये tan थीटा इसी तरह आ गया। a होता है असल में कायदा हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। cd है हमारे पास, कायदा किसका है, cd है। और b हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अमूद है बच्चों, अमूद। ए से मराद क्या है, अमूद, सॉरी ए से मराद अमूद है। अमूद हमारे पास क्या है, सी डी है, तो यहाँ पर मैंने सी डी दर्ज करवा दिया। बी क्या है, इस मसलस का कायदा, तो कायदा हमारे पास ए बी प्लस बी सी है, यानी हमारे पास किता खत ए बी प्लस किता खत बी सी है हमारे पास। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए इसके अंदर वतर नहीं है, सी की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो दोनों फार्मूले नहीं अप्लाई हो सकते। यानी फिर tan थीटा ए ओवर बी वाला फार्मूला लगेगा। ए से मराद अमूद है, बी से मराद कायदा है। अमूद इस मसलस का अमूद ये वाला है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास सी डी, तो मैंने यहाँ पर सी डी लिख दिया, कितना खत सी डी लिख दिया। फिर हमारे पास बी क्या है, कायदा। इस मसलस का जो सा कायदा ना, ये पूरा टोटल कायदा है ये वाला, यानी ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये वाला कायदा है हमारे पास। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे ताकि ये हमारे पास tan आ गया, थीटा इसके अंदर कितना हमारे पास 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री दर्ज करवा देंगे मसावी। इसी तरह बच्चों ए बी की हमारे पास ये दी हुई उसने फासला, ए बी का फासला कितना हमारे पास 120 है, तो हम यहाँ पर इस सी डी हमारे पास किसके बराबर है, सी डी की वैल्यू हमारे पास x है, तो यहाँ पर क्या आ गई x ओवर ए बी फासला हमारे पास किसके बराबर है 120, तो 120 आ गया, यहाँ पर 120 आ गया, प्लस बी सी हमारे पास किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरह हम क्या करेंगे, ये tan 30 डिग्री, तो बच्चों ये हमारे पास ये tan 30 डिग्री इसी तरह आ गया मसावी, तो ये हमारे पास y हमें पता है किसके बराबर है, इस मसावात के अंदर y किसके बराबर है, x के बराबर है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या दर्ज करवा सकते हैं, x, y की वैल्यू क्या है हमारे पास x के बराबर है y, ये देख लें y किसके बराबर है x के, तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू क्या दर्ज करवा दी है x। तो बच्चों अब इसको हल कर लेंगे, tan 30 डिग्री, tan का बटन प्रेस किया, फिर 30 डिग्री, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है 0.5774 मसावी x बटा 120 प्लस x। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, इस तरफ तकसीम, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, ये ज़रब हो जाएगी, उस तरफ जाके ये ज़रब हो जाएगी, तो ये 0.5774 ज़रबे 120 प्लस x मसावी x आ गया हमारे पास। तो इस वैल्यू को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, इस वैल्यू को 120 के साथ भी ज़रब करवा देनी है, इस वैल्यू को आपने x के साथ भी ज़रब करवा देनी है। तो बच्चों ये हमारे पास ज़रब करवाएंगे 120 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ये 69.28 आ गया,
और 29, इसको मैंने इसके साथ ज़रब करवाया है ना, 69.28 आ गया, प्लस इस वैल्यू को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये 0.5774 x आ गया, मसावी x। तो बच्चों क्या करेंगे, x वाली रकम ना एक तरफ कर लेंगे, x वाली रकम एक तरफ और सादा रकम एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चे ये मेरे पास 0.5774 x, ये प्लस का x है, इस तरफ आके माइनस का x हो गया, मसावी ये प्लस की वैल्यू है, उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ये बच्चे ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की होगी, ये प्लस का x है, इस तरफ आके माइनस का x हो गया। तो बच्चों यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो ये मेरे पास 0.5774 माइनस x के साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा, मसावी -69.28। तो बच्चों इसमें से -1 कर देंगे, 0.5774 में से माइनस करवाएंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा ये -0.4226 आ गया, साथ क्या आ गया x, मसावी -69.28। तो बच्चे ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल होगी, हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू ज़रब है, उस तरफ जाके वैल्यू ये क्या हो जाएगी तकसीम, तो यानी 69.28 तकसीम करवा देंगे 0.4226 के साथ, तो x मसावी इसको तकसीम करवा देंगे 69.28 तकसीम करवाएंगे इसको 0.4226 के साथ। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाता है 63.93 आ गया हमारे पास x की वैल्यू। 163.93 की बजाय ना 94 कर लें आप, क्योंकि उसके 5 से बड़ा है, तो ये 94 आ गया हमारे पास राउंड ऑफ करके, ये x की वैल्यू हमने निकाल ली। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जो सा हमने BC मालूम करना था, क्या मालूम करना था BC, और BC को हमने किससे ज़ाहिर करवाया है, y के साथ ज़ाहिर करवाया है। और इसी तरह बच्चों ये देख लें y बराबर किसके हैं, x के, यानी y और x एक दूसरे के बराबर है, जो वैल्यू x की है वही वैल्यू फिर इस मसावात के मुताबिक वही वैल्यू किसकी है, y की। तो बच्चों फिर मैं ये कह सकता हूँ ये वैल्यू y की भी है, ये 163.94 y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो बच्चों यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हमारे पास 163.94 है। तो बच्चों ये हमने BC निकालना था, एक आंसर हमारा ये आ गया। इसी तरह बच्चों हमारे पास x हमारे पास किसके बराबर है, CD के बराबर है, CD लेंथ हमने मालूम करनी थी, तो ये मेरे पास किसके बराबर है, x के, तो x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 163.94 है। तो बच्चों ये हमने क्या निकाल ली, दो वैल्यू हमने मालूम करनी थी। तो बच्चों फिर मैं क्योंकि ये हमारे पास x और y, क्योंकि x की वैल्यू आ गई ना, क्योंकि x y के भी बराबर है, तो यानी फिर y की वैल्यू भी फिर यही वैल्यू y की भी है। तो बच्चों हमें BC हमने मालूम करना था, वो y के बराबर था, y की वैल्यू दर्ज करवा दी। CD हमारा x के बराबर था, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू मालूम की हुई है, वहाँ पर x के बराबर वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जो डायग्राम से पता चलता है क्वेश्चन का, भी क्वेश्चन को हमने करना क्या है। तो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है इस एक्सरसाइज का, और साथ ही हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। तो बच्चों इसके अंदर हमें उसने डायग्राम ही दी हुई है और उसने जाविया भी बताए हुए हैं हमें, तो हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन वाज़ेह हो जाएगा। ये हमें जाविया नज़ूल दे दिया, अब इस तरफ दे दिया।
तो ये बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है ना, ये डायग्राम दी हुई है उन्होंने। और हम दरिया की सतह से, बच्चों इसके नीचे क्या है हमारे पास, दरिया है। इसके नीचे क्या है, दरिया है हमारे पास इस तरह। तो बच्चों इसके नीचे क्या है, दरिया है। तो हम इसको ना, इसके नीचे क्या उसने दिया हुआ है, दरिया दिया हुआ है। एक पुल पर खड़े हुए दरिया में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े को देख रहा है। वो लकड़ी के ना टुकड़े को इस आंख से ना इस लकड़ी के टुकड़े को देख रहा है। ये जो सा लकड़ी का टुकड़ा है ये दरिया में तैर रहा है। तो बच्चों और इस लकड़ी के टुकड़े के अगले सरे के साथ, बच्चों ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसके अगला सरा ये कहलाएगा। ये पहला सरा है, ये अगला सरा है। अगला सरे के साथ कितनी डिग्री का जाविया उसने दिया हुआ है, 16.7 डिग्री। और पिछले सरे के साथ 14 डिग्री का जाविया है। ये पिछला सरा हो गया, ये अगला सरा हो गया। तो पिछले सरे के साथ 14 डिग्री का जाविया है और अगले सरे के साथ 16.7 डिग्री का जाविया है। और ये हमें क्या दे दिया उसने, अमूद दे दिया 30 डिग्री। और टुकड़े की लंबाई मालूम करें। हमने इस टुकड़े की लंबाई मालूम करनी है, इस टुकड़े की, ये लकड़ी के टुकड़े की लंबाई मालूम करें। तो हमने क्या मालूम करना है इसके अंदर, लकड़ी के टुकड़े की लंबाई, लकड़ी के टुकड़े की लंबाई हमने क्या करनी है, मालूम करनी है इसके अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाले दो जाविये निकाल लेंगे। ये वाला जाविया निकालेंगे और ये वाला जाविया निकालेंगे। फिर हमें क्वेश्चन वाज़ेह होगा। अभी हमने क्वेश्चन का करना, इसको हल किस तरह करना है। तो बच्चों तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये देख लें, इस बाजू के साथ ये इसका क्या है, इब्तदाई बाजू। ये क्या हमारे पास, इख्तितामी बाजू। इख्तितामी बाजू हमारे पास इसके साथ है। तो यानी फिर इसके साथ कितने डिग्री का जाविया बनेगा, ये 14 डिग्री का यहाँ पर आ जाएगा। 14 डिग्री का जाविया बनेगा इसके साथ। अच्छा ये यूं है तो फिर इसके साथ इस तरह बनेगा, ये इस तरह। कितने डिग्री का बन गया, 14 डिग्री का। इसी तरह बच्चों ये देख लें, ये जो सा हमारे पास क्या था, ये वाला जाविया 16.7 डिग्री है। ये देख लें इस लाइन के ऊपर ये इसका इब्तदाई बाजू, ये इख्तितामी बाजू। यानी फिर इस लाइन के साथ बनेगा हमारा कौन सा जाविया, 16.7। तो यहाँ पर फिर कौन सा जाविया बन गया, 16.7 डिग्री। तो बच्चों हमने ये दो जाविये भी मालूम कर लिए। तो बच्चों ये अगर हमारे पास उसने ओ से ज़ाहिर करवाया है, इसको हम ज़ाहिर करवा देंगे, ओ हो गया। इसको ए से ज़ाहिर करवा देंगे, इसको हम बी से, और इसको हम सी से ज़ाहिर करवा देंगे। तो बच्चों देखो इसके अंदर वतर नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है, वतर। हमने इस टुकड़े की क्या मालूम करनी है, लंबाई मालूम करनी है इस टुकड़े की। ये जो सा लकड़ी का टुकड़ा है जो दरिया के ऊपर तैर रहा है, इसकी हमने मालूम करनी है। तो बहुत ही है बच्चों, हमने यानी क्या मालूम करना है, BC मालूम करना है। यानी हमने क्या मालूम करना है, मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, BC कितना खत हमने मालूम करना है। और हम इसको ज़ाहिर करवा देंगे x के साथ। तो यहाँ पर फिर मैं x लिख दूंगा। लकड़ी के टुकड़े की लंबाई मालूम करनी है हमने BC, यानी हमने x मालूम करना है। तो बच्चों इसके बाद हमें क्या दी हुई है, उसने अमूद भी दिया हुआ है, OA दिया हुआ है। OA हमारे पास, OA जो सा है ना हमारे पास कितना खत, वो किसके बराबर है, 30 डिग्री, 30 के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर वतर नहीं है, हमने ये x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर इसको हम y से शो करवा देते हैं। इसको किससे ज़ाहिर करवा देंगे, y के साथ। निकालनी हमने x की वैल्यू है सिर्फ, इसको भी हम y से ज़ाहिर करवा देंगे ताकि हमें सवाल हल करने में आसानी हो जाए। तो बच्चों ये हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर वतर नहीं दिया हुआ है उसने, कायदा है और अमूद है,
तो कायदा ओवर अमूद वाला फार्मूला लगा देंगे, अमूद बटा कायदे वाला ए ओवर बी। तो बच्चों ये एंड वाला फार्मूला लगेगा हमारे पास, टैन थीटा मसावी ए ओवर बी, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। ये हमारे पास ये टैन थीटा इसी तरह आ गया, मसावी हमें पता है ए बच्चों हमारे पास, क्योंकि हमने पहले ये वाली मसलस हल करनी है, ए ओ, कायदा क्या, अमूद क्या हमारे पास, ओ ए, ये वाली साइड क्या कहलाती है, अमूद। अमूद है हमारे पास ओ ए किता खत, ओ ए किता खत है। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या है, कायदा। इस मसलस का कायदा बनेगा ये वाला, इतना, सिर्फ इतना बनेगा, वो क्या है, ए बी है। क्या हमारे पास ए बी किता खत है। तो बच्चों ए बी किता खत है हमारे पास। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। टैन यहाँ पर थीटा जाविया कितना हमारे पास 16.7 डिग्री है मसावी। ओ ए जो सा फासला हमारे पास कितना है 30 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या दर्ज करवाएंगे 30, और ए बी हमारे पास ए बी किता खत किसके बराबर हमने ज़ाहिर करवाया, वाई के बराबर। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, वाई। तो बच्चों ये वाई इस तरफ क्या है तकसीम, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। तो ये मेरे पास वाई इंटू टैन 16.7 डिग्री इज इक्वल टू 30। ये वैल्यू इस तरफ ज़रब है टैन, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये तकसीम हो जाएगा। तो ये 30 बटा टैन 16.7 डिग्री। अब इसको ना कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे। टैन 16.7 डिग्री ज़रब था, उस तरफ जाके मैंने तकसीम करवा दिया। अब 30 तकसीम करवा देंगे ये वैल्यू। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 30, तकसीम करवाएंगे टैन 16.7 डिग्री के साथ। तो बच्चों ये हमारे पास तकरीबन है ना 99 पॉइंट है, यानी हमारे पास 9.99 है। इसको अगर मैं तकरीबन करके लिखूं तो ये मेरे पास 100 के बराबर आएगा, क्योंकि अगर मैं इस हिस्से को, ये 5 से बड़ा है, इसको ख़त्म करके इसमें ऐड करवाऊंगा तो ये 100 बन जाएगा। तकरीबन हमारे पास ये 100 आता है। तो तकरीबन के लिए है ना हम इस तरह की लाइन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तकरीबन वाई कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। और ये जो सा वाई असल में हमारे पास किसके बराबर है, वाई जो सा किता खाता ना वो ए बी है, यानी हमारे पास ए बी किता खाता हमने निकाल लिया, वो हमारे पास 100 के बराबर आ गया। तो बच्चों इसी तरह बच्चों हमने क्या निकालना है, बी सी किता खत निकालना है, क्योंकि इस लकड़ी के दरमियान वाला हमने फासला मालूम करना है, इस लकड़ी का फासला मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पर फिर हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, टैन थीटा मसावी ए ओवर बी। तो ये मेरे पास ये टैन आ गया। अब एंगल है ना, इसके लिए जो सा आपने जाविया जो सा इस्तेमाल होना है, इसके साथ कौन सा जाविया हमारे पास, ये हमारे पास टैन थीटा इसी तरह आ गया मसावी। ए क्या हमारे पास होता है अमूद, ये वाला अमूद। अमूद कितना हमारे पास ओ ए है, ओ ए कितना खाता है ओवर बी क्या है हमारे पास, इस मसलस के लिए ना आपने ये पूरा ही कितना खत लेना पड़ेगा, ये पूरी लाइन लेनी पड़ेगी हमें। कायदा ना हमें ये पूरा लेना पड़ेगा इस मसलस के लिए, ये वाला पूरा कायदा। अगर हमने ये पहले मसलस इस्तेमाल की, इसका सिर्फ हमने ये इतना कायदा लिया है, लेकिन जब ये वाली मसलस हल करनी है तो इसके लिए हमें ये पूरा ही इसका कायदा लेना पड़ेगा। तो इसका पूरा कायदा हमारे पास क्या है, ए बी किता खत प्लस बी सी किता खत, बी सी किता खत। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये हमारे पास टैन आ गया, इस मसलस के साथ एंगल कौन सा है, जाविया कौन सा है 14 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 14 डिग्री। ओ ए का फासला कितना हमारे पास 30 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 ओवर ए बी हमने किससे ज़ाहिर करवाया है, वाई के साथ, तो वाई आ गया। बी सी हमने किससे ज़ाहिर करवाया है, एक्स के साथ, तो यहाँ पर एक्स आ गया। तो बच्चों हमें वाई की वैल्यू दी हुई है, हमने निकाल ली थी पहले इस मसलस के ज़रिए। 14 डिग्री मसावी 30 बटा वाई कितना हमारे पास 100 है, तो यहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे 100 प्लस एक्स आ गया। अब 14 डिग्री को हल कर लेंगे। टैन 14
तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.2493 मसावी 30 आ गया बटा 100 प्लस x। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, तकसीम उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगी, उस तरफ जाके बच्चों ये क्या हो जाएगी, ज़रब हो जाएगी। ये मेरे पास 0.2493 और ज़रब आ गया हमारे पास 100 प्लस x मसावी 30 आ गया। अब इस वैल्यू को 100 के साथ भी ज़रब करवा देंगे, इस वैल्यू को x के साथ भी ज़रब करवा देंगे। ज़रब करवाएंगे 100 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा ये 24.93 आ गया, और इसको x के साथ भी ज़रब करवा देंगे तो ये 0.2493 इंटू x आ गया मसावी 30। तो ये प्लस की वैल्यू है क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की होगी। 0.2493 इंटू एक्स मसावी 30 आ गया बटा ये वैल्यू इधर प्लस है, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। ये बच्चों ये वैल्यू प्लस की थी, उस तरफ जाके माइनस होगी। अब 30 में से माइनस करवा देंगे 24.93, 30 में से माइनस करवाएंगे 24.93, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 0.2493 इंटू एक्स मसावी 5.07 आ गया, 5.07। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, ज़रब उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, तकसीम। तो ये मेरे पास x मसावी 5.07 बटा 0.2493। बच्चों हमने x की वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू ज़रब थी, उस तरफ जाके तकसीम होगी। अब इसको तकसीम करवा देंगे 0.2493 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x मसावी 20.33 आ गया। तो बच्चों x असल में हमारे पास किसके बराबर था, BC के। तो हम इस x की, हमें पता है x हमारे पास किसके बराबर है, BC किता खत के बराबर है, वो हमारे पास आ गया 20.33 आ गया। तो बच्चों यही हमने BC मालूम करना था। लकड़ी के टुकड़े की लंबाई हमने x से ज़ाहिर करवाई थी, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ये हमारे पास लकड़ी के टुकड़े की लंबाई आ गई। तो मैं यहाँ पर भी लिख भी दूंगा, लकड़ी के टुकड़े की लंबाई हमारे पास कितनी आई है, 20.33 आ गई। टुकड़े बच्चों हमारे पास लकड़ी के टुकड़े की लंबाई हमारे पास है ना, वो कितनी आ गई, 20.33। बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, हम होगी। तो बच्चों अगर आपने सबसे पहले आपने 7.1